दोस्तों आज से हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है उस पर हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने यह साबित कर दिया था कि भारत के शासक कौन नहीं बनेंगे, क्योंकि 1761 का जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया और मराठा शक्ति एक उभरता हुआ पावर था जो कि मुगल एम्पायर को रिप्लेस कर सकता था। तो इससे यह साबित हो गया पानीपत के युद्ध से कि मराठे अब भारत के शासक नहीं होंगे। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने ज्वाइंट सेनाओं को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में परास्त कर दिया और इसी युद्ध ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट प्रदान कर दी, क्योंकि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि के तहत लॉर्ड क्लाइव को यह अधिकार दिया जाता है। और जैसे ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट प्रदान की जाती है, एक ट्रेडिंग कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है और 200 साल लगभग भारत में वो शासन करते हैं। इस शासन के दौरान जो बीच बीच में अधिनियम आए उसी को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फाउंडेशन की बात करें तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से इसको एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था कि वो ईस्ट इंडीज में व्यापार करेगी। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये था कि उसे भारत और ईस्ट इंडीज में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार का अधिकार होगा, कोई अन्य दूसरी कंपनी इस एरिया में व्यापार नहीं कर सकती। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे चल के 1765 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध था उसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी और एक ट्रेडिंग कंपनी से ये एक टेरिटोरियल पावर में कन्वर्ट